बॉम्बे वाली ने श्री अद्वैत गदाधर शिव बोले युगल सरकार की। ये जो स्वरूप दर्शन कर रहे हैं ये एकांग युगल किशोर है। एकांग युगल किशोर का मतलब एक ही स्वरूप में दोनों हैं, अलग अलग विग्रह नहीं है। साइड वालों से श्री कृष्ण प्रणाम करें, प्रणामी दे सको। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर करती हैं मछलियां। मछलियां हाथ रख लियो, हाथ रख लियो। पैर नहीं रखना, वो काटे रास्ता बनिया है। अरे ना यहीं रहना था तू कुत्ता इधर। माता जी को पकड़ के कुंड में नहला दो, उठा लो बैठो। 8 बजे तक এখানে বসতে পারেন, অসুবিধা আছে? ওই গোপাল বাবা को आने में सावधानी से
धक्का मार दूंगा थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे ठीक है घूम के ले लेंगे। सुना नहीं पीछे लुढ़क जाओगे सो गए धन्यवाद। चला जाएगा तो अच्छा होगा। हाँ आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हरि बोल। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग उद्धव कुंड में बैठे हैं। ये उद्धव कुंड वो स्थान है जिसमें उद्धव भगवान ने, क्या बोल रहा हूँ मैं, उद्धव भगवान उद्धव भगवान ने जहां पर उद्धव भगवान ने, भगवान शब्द बार बार कह रहा हूं, गोपियों के पदरज जो है उसकी वंदना करने की अभिलाषा की। उद्धव एक ऐसे भगवान के परम प्रिय भक्त हुए जिन्होंने साक्षात, उद्धव जी ने साक्षात भगवान का रूप ग्रहण कर लिया। इतनी ज्यादा एकता हो गई भगवान में और उनमें कि उद्धव जी को देख करके साधारण ग्वाल वालों ने ये सोचा कि कौन आ गया, कृष्ण आ गया। यहाँ तक कि उद्धव जी भगवान के ही जो वस्त्र थे प्रसादी उनको पहनते थे, भोजन करते थे। उद्धव जी इतना ज्यादा प्रवेश कर गए भगवान की लीला में, जब भगवान के स्वयं में, कि उद्धव जी के लिए भगवान को ये कहना पड़ा। आपको आवाज नहीं आ रही? राधे राधे। तो उद्धव को कहना पड़ा, भगवान को, उद्धव को कहना पड़ा, ये उद्धव मेरे को प्रिय, सबसे अधिक अगर प्रिय है वो तुम्हें कौन लगता है? उद्धव ने कहा कि प्रभु शिव जी, आप बहुत प्रिय। कहते नहीं, और बोलो, आपका पुत्र आत्मयोनि ब्रह्मा? नहीं, और बोलो, भगवान फिर तो आपके अभिन्न स्वरूप बलदेव जी, संकर्षण? और बोलो महाराज, इससे आगे तो कुछ और है नहीं, फिर तो श्री जी ही है, लक्ष्मी जी। कहते ना, नम माम आत्मयोनि, मेरे को अपने आत्मयोनि जो है मुझसे प्रकट हुए ब्रह्मा और श्री भी नहीं इतने प्रिय जितना मेरे को प्रिय तू है, भक्त जितना प्रिय है। कहते कौन सा भक्त? कहते यथा भवान। कहते इतने प्रिय भक्तों में, इतने सब में प्रिय होकर के जैसा तू मेरा प्रिय है ऐसा कोई प्रिय नहीं। ये सुन करके एक बार तो सबकी बुद्धि खराब हो गई। हरि बोल। एक बार तो सबका बुद्धि खराब हो ही जाएगी, ये क्या हुआ? तो भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मेरे को इतना प्रिय हो कि मैं तुमसे ज्यादा अंदर की बात मैं तो लक्ष्मी से भी नहीं कर सकता, तुमसे ज्यादा भीतर की बात मैं बलदेव जी से भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बलदेव जी भी थोड़ा इतना आत्मीयता नहीं है, ना लक्ष्मी के प्रति है, ना बलदेव के प्रति है, शिव के प्रति भी नहीं है, पुत्र के प्रति तो होगी भी नहीं। तो उनके मन में संदेह हो गया कि ऐसी क्या बात है प्रभु, कहते मैं तुम्हें एकांत में बोल सकता हूँ क्या? आसन लेके आ रहे, आसन लेके आ रहे, तो मना कर दो, आसन लेके आ रहे, आसन लेके आ रहे थे। बाबा रहने दो।
ब्रज विसरत ना। हे उद्धव, मेरे को ब्रज नहीं विसरता। तो पास में तो चले जाता, कहाँ कहूँ बस नहीं मेरे, कहाँ कहूँ कछु बस नहीं मेरे कुछ बस नहीं है उधर। क्यों बस नहीं है? अगर मैं गया तो मैया मेरे को रोक लेगी। अरे मेरे को गैया ही ना जावा देगी, तो क्या बात कर रहे हो उधो? वहां जाने का मतलब है फिर वापस नहीं आना, और तुझे मालूम है मेरे को कितने कार्य करने हैं। इतनो कहियो जाए उधो, इतनो कहियो जाए, हम आवेंगे दो भैया, हम आवेंगे दो भैया, मैया जन अतुला उधो, मैया जन अकुलाय उधो, इतनो कहियो जाए। हे उधो, इतना जाके कह देना मैया बाबा से, हम दोनों भाई आएंगे। अकुलाए नहीं, ज्यादा अकुलाते हैं तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता। उद्धव ने ये बात आकर के कही नंद बाबा से कि बाबा, कृष्ण ने आपके लिए संदेशा दिया है कि आप अकुलाए नहीं। अकुलाने से आपको मन लगे ना, कछु ना कर पाए। ए यशोदा सुन, तेरे संग में बापू हृदय जुड़ो हुए है। जब तू रोवे तो वो रोवे, तू रोइयो मत। हाँ ऐसो है लाला, ऐसो। तो ये वो स्थान है जहां उद्धव जी ने ब्रज की जो रेणु है उसको प्राप्त करने के लिए इसी कुंड के बीचों बीच एक वृक्ष का रूप धारण किया था। बहुत विशाल वृक्ष के रूप में यहां विराजमान थे। जब हम परीक्षित महाराज यहां रानियों के साथ में आए हैं और आकर के ढूंढने लगे कि कोई हमें मिल जाए। धूल वही ब्रज धूल थी, पेड़ वही पेड़ थे, लेकिन प्राणहीन थे। कौन देगा, कौन बतलाएगा ठाकुर जी की लीला के बारे में? ढूंढते हुए ऋषि शांडिल्य मिले, उनसे पूछा कि हमें यहाँ की लीला कौन बताएगा। ऋषि शांडिल्य ने कहा, वो लीला तो मैं भी याद करके कुछ बोल नहीं पाता। जाओ, परम ज्ञानी परम संत भगवान के अभिन्न प्रकाश साक्षात उद्धव जी विराजमान हैं। कहाँ? कुसुम सरोवर के ठीक पीछे एक विशाल वृक्ष है, वो उद्धव जी। क्या वो पेड़ बन गए? परीक्षित, तुझे नहीं पता, वो पेड़ नहीं बना, वो तो गोपियों की रज बनना चाह रहा था, लेकिन रज की अभिलाषा से उसने अपने आप को वहां पर गुलमलता बनाने का प्रयास किया, लेकिन इतना वृद्ध हो गया है कि वो पेड़ के रूप में प्रकट है। तो यहाँ पे पास में था, दर्शन के लिए परीक्षित महाराज अपने भक्तों के साथ, रानियों के साथ में आते थे।
यहाँ उद्धव जी को उन्होंने विशाल वृक्ष के रूप में देखा, साष्टांग लेट के प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे प्रभु आप अब कृपा करें, दर्शन दें। कृष्ण के जन आए हैं, पांडव ये देख करके उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी उठे, जैसे उठे तो ये कुंड का निर्माण हुआ। बोले उद्धव कुंड भगवान की। मेरे मुख से आज भगवान शब्द निकल रहा है, मैं नहीं जानता क्यों निकल रहा, बार बार यही आ रहा है। धाम भगवान का नाम, भक्त एक भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। देखिए इनकी भक्ति करने से क्या होता है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या कार्य? कृष्ण प्राप्ति। सूरज की किरण को अगर आप अवलंबन करोगे तो सूरज तक पहुंच जाओगे। सूरज की किरण भक्त है, जो सूरज की लपटें हैं गुरु है, तो स्वयं भगवान उसमें विराजमान है साक्षात। इस प्रकार से वो एक तत्व है, एक वस्तु है। आइए उद्धव जी यहाँ से निकले तो कुसुम सरोवर आप देख रहे हैं, वहां पे उसके पीछे एक वाटिका था, एक वन था, और वो वन नहीं है, मंदिर है वो भीतर वाला। कुसुम सरोवर के पीछे हत्या है उद्धव वाला, यहाँ तो बंद है। तो वो पीछे उनका स्थान है। ठाकुर जी की कृपा होगी तो जरूर दर्शन करेंगे। और उन्होंने वहां जाकर के इन लोगों को भगवान की कथा सुनाई है, और जो उन्होंने सुनाया वो तो हम नहीं सुना पाएंगे। लेकिन आइए उद्धव जी याद करते हैं, बताते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं ब्रजवासियों की महिमा। ये ब्रजवासी कहते हैं, जब मैं मथुरा से चला तो मैंने सोचा, मेरे हृदय में आया कि वृंदावन जाकर के, ब्रज में जाकर के सबको कहूंगा कि तुम जिसे ढूंढते हो वो तुम में ही तो है। उद्धव ने सोचा था कि जिसे तुम ढूंढते हो वो तुम ही में है, बाहर कहां खोजोगे। तुम ही में वो है, तुमसे बाहर है ही नहीं। सोचा था मैंने जाके ब्रजवासियों को बोलूंगा कि आप रोए मत, आप दुखी मत हो। लेकिन उद्धव जी का जितना ज्ञान का पिटारा था वो सत्यानाश हो गया। कैसे हुआ? उद्धव चले ब्रज के मार्ग पर, उद्धव चले ब्रज के मार्ग पर, उद्धव चले ब्रज के मार्ग पर, उद्धव चले ब्रज के मार्ग पर। रज ने रोक लगाई, ये रज ने रोक लगाई, रज ने रोक लगाई, रज ने रोक लगाई। रज ने सोचा कृष्ण आ गए। धूल का एक बवंडर उठा, उद्धव को घेर लिया, और जैसे ही घेरा, रज ने सोचा कि कृष्ण हैं, गोधूली के प्यासे हैं। जैसे ही घेरा, उद्धव एकदम अधेरा हो गया, सोचने लगा ये क्या हो गया। और जैसे उन कणों ने, ब्रजरज कणों ने स्पर्श किया, उद्धव भूल गए अपनी
ज्ञान की पिटारी कहाँ रह गए, ज्ञान बूंदड़ी भूल गए उद्धव अब भय उपासी, ज्ञान बूंदड़ी भूल गए उद्धव अब भय उपासी, वृंदावन की रज ने बनाया, वृंदावन की रज ने बनाया अब उनको नित्य ब्रजवासी, रज ने उनको, हरि बोल, रज ने उनको रोक लिया, चिंतन करे शाम आए, शाम ना देखे रज बिचारी, चरणन में गिर जाए, हाँ चरणन में गिर, शाम नहीं है शाम नहीं है बोल करके सारी की सारी रज नीचे गिर गई। कौन है जिसने हमें ये शाम का रूप दिखलाया, तुम कौन हो भाई? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्ष्णश, मैं वंदना करना चाहता हूं इन चरण रेणुओं की, इस ब्रज रज की। क्यों? सबसे पहली कथा तो रज ने सुना दी, रज ने सुनाई पहली कथा। क्या सुनाया? हम ब्रज की धूली ऊधो, हम ब्रज की धूली ऊधो, हम हैं ब्रज की धूली, शाम हमें भूले तो भूले, शाम हमें भूले तो भूले, हम नाए उनको भूली है उधो, हम हैं ब्रज की उधो, हम हैं ब्रज की धूली, आप लोग भी बोला करते। शाम भूले तो भूले उधो, शाम भूले तो भूले उधो, हाय हम नाए उनको भूली उधो, हम हैं ब्रज की धूली, हम हैं ब्रज की धूली, हम हैं ब्रज की धूली। हे उद्धव, उद्धव से परिचय धूल ने पूछा, तुम कौन? पहले उद्धव ने अपना परिचय बताना चाहा, उद्धव को अपना परिचय दे दिया धूल ने, और देने के बाद जब उद्धव से पूछा तुम कौन? जानते उस जगह का नाम क्या पड़ गया? कोसी, को असी, कौन हूं मैं? उद्धव भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उद्धव अब पूछ रहे हैं धूल से, मैं कौन हूं? धूल कहती है, तुम तो प्रेमी श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के, श्याम ही श्याम तुम्हें समाये,
श्याम तुम्हीं में समाए, तुम्हें देख कर हमें ये भाए, तुम्हें देख हमें ये भाए। पुनः ये शाम है आए, हाँ, पुनः है शाम है आए, उधो हम हैं ब्रज की धूली, उधो हम हैं। हाँ, शाम भूले भूले हो कैसे, हम नाए उनको भूली, उधो हम नाए उनको भूली। उद्धव रोने लगे, धूल को अपने हाथ में उठाया, चिंतन करने लगे कि आहा, ये धूली की वंदना मैं क्या करूं, जिनके मुख से निकली कथा त्रिभुवन को पावन करती है। या शाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। इस धूली, इस रज की महिमा मैं क्या कहूं। उस रज के भीतर अलग अलग भाव के भक्त विराजमान हैं। किसी किसी धूल के कर्ण ने गोपी प्रेम को प्राप्त किया था, वो गोपी प्रेम की बातें करती है। कोई कोई धूली के कुछ एक मंडल बने हुए हैं धूलियों के, ओतप्रोत हैं शांत भाव के भक्त, संपूर्ण रसों के आधार हैं शांत रस के भक्त। सारे रसों का जो भी आधार है वो शांत है। शांत के बिना तो दास्य नहीं, शांत के बिना तो सख्य नहीं, शांत के बिना तो वात्सल्य नहीं, शांत के बिना तो मधुर भी नहीं। शांत एक ऐसा रस है, शांत एक ऐसा रस है, मानो एक अमृत दुग्ध के समान, मानो एक निर्मल गंगा जल के समान शांत है। शांत रस अत्यंत अद्भुत है। शांत रस के भक्तों ने जब उद्धव जी की ज्ञान की पिटारी खोल दी, तब उद्धव जी भगवान के दासों के दासों के दासों के दास बनने के भाव के साथ में आगे बढ़ रहे। जैसे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि औषधि गुलमलता, ये जो गुलमलता बने हुए जो औषधियां हैं, इनका क्या भाग्य मैं कहूं। इनके ऊपर जो है देखो धूल कैसे चढ़ी हुई है। ये धूल ने जो मेरा ज्ञान का पिटारा जला करके खाक कर दिया, वो धूल इनके ऊपर चढ़ी बैठी है। ये देख करके उद्धव एकदम भाव विभोर हो गए कि मैं कभी कबहू वही हूँ गुलमलता, कबहू वही हूँ गुलमलता, कबहू तरु पशान बन पई हो। ये रजमो मस्तक परेगी, ये रजमो मस्तक परेगी। अपनो जन्म सिरई हो, हाँ हम
अपनो जन्म सिरही हो। ये ब्रज की लीला है, ये धूल धूल नहीं है, ये धूल ब्रजजन है, ये वास्तविकता में ब्रजजन है। जिसको ब्रह्म ने जन्म दिया हो, ब्रह्म ने जो आकार धारण किया हो, वो रज है, ब्रज, ब्रह्म रज। ब्रह्म जो है रज के रूप में जहां पे हो, वही ब्रज रज है। आगे बढ़े, दास मिले, कुछ चाकर मिले। अरे कन्हैया, आप आए गए प्रभु, आप आए गए। उद्धव के हृदय में हुआ कि हाय हाय, मैंने ये रूप क्यों लिया, मुझे क्यों नहीं ये लोग साधारण रूप से मिलते। कन्हैया तुम आए गए, मैं उद्धव हूं। उद्धव कौन? कन्हैया को मित्र हूं। अच्छा, तो तुम उनके संग में रहे हो। अच्छा, निक बैठ जाओ। सुबह सुबह भोर में पहुंचे हुए उद्धव, और भोर के बाद अब प्रातः काल होता जा रहा है। दासों ने बैठा लिया, निक बैठो। अच्छा ये बताओ, हमें तो ठाकुर जी छोड़ के चले गए, वहां जो सेवक हैं उनकी सेवा ठीक ढंग से तो कर रहे हैं? देखो एक बात बताए दूं, कृष्ण स्नान करने की इच्छा ना करते तो यशोदा मैया हमें कबो जबो कहती कि डांट डपट दियो, और हमने डांट डपटो है इनको, कहीं हमसे नाराज तो ना आए हैं वो। उधो स्वामी वो हम दास बपूरे, कहूँ हम तेरा न किन्हीं, कहूँ हम तेरा न किन्हीं, कहूँ हम तेरा न किन्हीं, कहूँ हम तेरा न किन्हीं। मैया के कहे हम शासन कीनो, मैया के कहे हम शासन कीनो। मैया ने कहा तब हमने शासन किया, तब भैया ने बताइयो। हाँ हम तो दास हैं, हमें तो याद करेंगे ना। उधर कहना ना ऐसे मत बोलो, वो कृष्ण तो गैया को ना भूलो, वो कृष्ण मयूर को ना भूलो, वो कृष्ण पशु पक्षी को ना भूलो, तो तुम्हें कैसे भूल सके। अच्छा हाँ, मेरे बारे में बात करी। हाँ तुम में से चित्रक कौन है? अरे मैं हूं। उद्धव जी चरणों में गिरने लगे। चित्रक ने कहा नाथ, आपका रूप मेरे ठाकुर से मिलता है, मैं आपके चरणों के दासों का दास हूं, ऐसा मत करें। दासों के दासों का दास, ये भाव उद्धव के हृदय में दासों ने भर दिया। शांत रस के भक्तों ने शांत का आधार भक्ति प्रदान कर दी, और दास रस के भक्तों ने दास भाव उद्धव के हृदय में ओतप्रोत कर दिया। अब उद्धव कहते हैं, मैं दासन दास तिहारो, मैं हूँ दासन दास तिहारो। दास कहते हैं नानाथ तुम नाथ सखा हो, नानाथ तुम नाथ सखा। हे नाथ, आप ऐसा मत कहिए, आप तो हमारे नाथ के सखा हैं। नाथ सखा तुम
उधोजी दास हम उधोजी दास तुम्हारे हम उधोजी दास। आप थक गए होंगे, आप कृष्ण के सखा हैं, हमारे प्रभु हैं, नाथ। चित्रक ने इतना कहना था कि दो सेवकों ने उद्धव जी को पकड़ लिया और हाथ दबाने लगे। उद्धव जी रो रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, आपके दासों का दास मैं ना बन पाया, आज तक उनके संग में रहा ना उनको कुछ समझ पाया। चित्रक कहते ऐसा मत कहो भैया, तुम तो इतना समझे कि तुम्हारे में कृष्ण साक्षात दिखते हैं, हमें वंचना मत करो। उद्धव कह रहे हैं कि भैया यही तो एक वंचना मोते करते कन्हैया ने कि मोए अपना रूप दे दियो, मोए दासन को स्वरूप ना दियो। कभी तो आज अगर मेरे ये रूप ना हो तो कम से कम मैं तुम्हारे चरण की सेवा तो कर सकता हूं। चित्रक कहते हैं कि ऐसा मत बोलिए भैया, हम दासन के दास तुम्हारे, दास तुम्हारे, मैं दासन को दास, मैं दासन को। उद्धव जी उनके चरणों में लोटपोट होना चाह रहे हैं, मगर उन्होंने तो चरण पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए। दास है, बलशाली है, जैसे कन्हैया को जबरदस्ती पकड़ के सेवा करते। आज सब दास घेर करके उन्हें आनंद आ रहा है कि कृष्ण को पकड़ लिया हमने पुनः, ये कृष्ण जैसे ही दिखता है। सेवा कर संतुष्टि न हो, सेवा कर संतुष्ट न हो, मन ही मन अधीर होवे, मन ही मन अधीर होवे। अब उद्धव वहां से निकलना चाह रहे हैं। उद्धव परेशान हो गए कि हाय रज की ये हालत है, दासों की ये हालत है, मुझसे कृष्ण ने बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं उनका अत्यंत प्रिय हूं। हे कृष्ण, प्रिय तो ये है, प्रिय तो ये है, और आपने इनको छोड़ दिया। गुस्सा भी है भीतर, रोष भी है कृष्ण से, लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे बेहोश भी हैं उद्धव। कहते भैया देखो, आपने बहुत कुछ कर लियो, अब नेक हमें आगे जान दो। कहाँ जानो है आपने? देखो मैया बाबा को मिलना है ना, मैया बाबा जो है ना वो बहुत इंतजार कर रहे। हाँ सारे दास बोले, चित्रक जी बोले हाँ, अरे हटो रे हटो, बाबा अधीर है, बाबा अधीर है, रोज देखते हैं कन्हैया आए रहो कि ना आए रहो, मोते हमेशा कहीं चित्रक देख के आ, कहीं कन्हैया वापस आ रहो कि ना। सारे दास वहीं के वहीं। चित्रक जी ने कहा रुक जाओ, तुम यहीं रुको, तुम भीतर मत जाओ, तुम्हारा अधिकार वात्सल्य रस में वैसो नाय है जो मैया बाबा कन्हैया से करें, तुम यहीं रुक जाओ। आगे बढ़ने लगे, सखा मिल गए। सखाओं ने कहा अबे ए कन्हैया, इतने से पहले तो मुकुट उकुट सबने खोल दिए, बाल बिखर चुके हैं, जैसे मानो कृष्ण कहीं युद्ध करके आ रहा हो। ए तू कहां से आ रहा रे? अश्रुओं से भीगा हुआ है स्वरूप उद्धव जी का। सखाओं के इस प्रश्न का उत्तर वो क्या देंगे? एक दौड़ करके आगे आया,
सुबल, श्रीदाम, वसुदाम, ऋषभ, मधुमंगल, ये सारे के सारे सखा इंतजार कर रहे हैं कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा। और देखा कृष्ण आ गया, दौड़े दौड़े आए श्रीदाम जी। अरे कन्हैया तू रो रहा हो? इतने में दाऊ जी का जो भाव है श्रीदाम के अंदर वो आता है, क्योंकि दाऊ जी का भाव ही श्रीदाम है। श्रीदाम कहते तू रो रहा है? जैसे नजदीक से देखा, अरे तो कृष्ण ना है, अरे ये तो कृष्ण ना है। तुम कौन हो भैया? मैं उधो तेरो रूप कृष्ण सो कैसे है गो भैया? हमारो तो ना भयो, हम तो वैसे के वैसे। तैने ऐसे कहा कि कृष्ण बन गो, तू कृष्ण कहां से बन गो रे? तेरी कछु अक्ल है? तैने ये रूप काहे को लियो? उधो का हृदय विगलित हो गया कि वास्तविकता में मैंने ये रूप क्यों चाहा, क्यों सारूपने की प्रार्थना की मेरे प्रभु से? डांट दिया, तैने ये रूप काहे को ले लियो? ब्रजवासी को धोखा देवे को, एक पहले आया हुआ ने धोखा दियो, अब तू आए के हमें धोखा दे रहे हो। इतनी क्रूरता क्यों करो तुम लोग? हमारे ठाकुर को, हमारे भैया को, हमारे सखा का रूप ले लिया मैंने, कैसे लियो? उधर कहते हैं प्रभु, ऐ प्रभु बाबू को सुना है, तुमने जी रूप काय को लियो ये बताओ? हमारो मन खराब करे को, हमें दुखी करवे तो तू आयो यहाँ पे? जा भाग जा यहाँ पे, भैया भेज सुसर कहां जाके बैठ गओ? सखाओं से जब गालियां सुनी, उद्धव जी का हृदय एकदम गहरी खाई में जाके गिर गया। कहां प्रेम के उन्नत उज्जवल रस की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ऊपर की तरफ गालियां सुनी, एकदम खाई में आके गिर गया और सखाओं के चरणों में गिरने लगे, लोटपोट होने लगे। हमें क्षमा कर दो, हमने वाको रूप हमें मिल गया। अरे तू वाको भैया ना है, तू वाको सखा ना है, कहां ते आएगो? हमें दुखी करवे को, हमें भ्रम पैदा करवे को, तू ना आ सकतो? जा चलो जा यहाँ पे। इतने में मधुमंगल रोता हुआ आया, श्रीदाम को गले से लगा लिया, भैया कछु तो समाचार लाया हो, नेक बैठा के पूछ ही लो। श्रीदाम का हृदय विगलित हो गया, कहने लगे अरे भैया कहा बात है, ठीक ठाक तो है हमारो कन्हैया, हमने वाके संग बड़ी बेईमानी करी, कहो जवो तो भाई हम मीठो देंगे सोच करके आम चूस करके देते, और सबके बाद में गुठली चूस तो वो विचारों सत्य रस के भाव में उधो इतना डूब गए। एक घटना सुनाता है, कोई सखा कुछ। श्रीदाम कह रहे कृष्ण पहलवान है, हम सबसे ज्यादा। एक समय ऐसा हुआ उधो, तुम्हें क्या बताऊं, आम बहुत सुंदर लगा था। कृष्ण ने कहा अरे आम तो तोड़ो, हम पेड़ पे चढ़ लगे, पेड़ सीधा सपाट खड़ो। ये पेड़ हमने पहले ऐसे कबू ना देखो, आम को सीधा सपाट खड़ो, अब वहां पे चढ़ो ना जाए। हमें दांव लग गो। बंदरन ने कहीं हम तोड़ के दे देने, कृष्ण ने कहा ना तुम्हें ना सखाई लेंगे आज। तो कहा कि ठीक है। हम एक दूसरे पे चढ़ने लगे, बार बार गिर जामे। तो दाऊ जी ने कही कन्हैया तू ही नीचे लेट बैठ जा। कृष्ण के ऊपर 1 2 3 4 5 6 सखा चढ़ गए, और कृष्ण कबू इधर हमें आम लपक में आवे ना आए करते करते जब आम आयो, सबसे ऊपर मधुमंगल बैठो। वहां ने सोची, मधुमंगल फूट के रो पड़ा। मैंने सोचा कन्हैया को मीठो आम दूं, मैंने वहां चूस करके नीचे पकड़ायो, भैया तुमने आए देख लो, कन्हैया को दे दो, बहुत मीठो आम है। ऊपर से नीचे तक आते आते
सबने मीठा कन्हैया को खिलाएंगे सोच करके श्रीराम कहते हैं मेरे पास जब तक आया तो गुठली ही थी और मैंने कन्हैया से कहा कन्हैया बहुत मीठा है। कन्हैया ने उसको मुंह में लिया और कहा वास्तविकता में इसमें तो इतना रस है आज तक मैंने ऐसे आम ही न खाया। उद्धव बाल गोपालों की इस लीला को सुन करके एकदम भाव विभोर हो गए। उद्धव को ऐसा लगा कि हाय मैं क्यों ना ये सखा बना जो रूप से तो अलग हैं लेकिन आत्मा से एक हैं। मैं आत्मा से अलग हूं, रूप से एक हूं। हाय हाय कृष्ण तुमने मेरे से वंचना कर दी। एक एक रस में पूरे डूबते हुए उद्धव ने निवेदन किया देखो आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक एक पहर लग गया उनको आने तक। दोपहर के बाद पहुंचे हैं मैया यशोदा के घर में। उद्धव ने कहा सखाओं से भैया वही मैया से मिलनो है। अच्छा मैया से मिलनो, अच्छा ठीक है आप आओ चलो। कैसे जाऊं? देखो हम वहां जामे ना आए जब से कन्हैया गए हैं। भैया बाबा की हालत देखी ना जाए तो फिर मैं कैसे जाऊं? जी पनारो सो दिख रहा हो ना तुम्हें? हाँ जी पन्ना। अरे उद्धव ने उन आंसुओं को जैसे ही पान किया वात्सल्य रस में पूरी तरह डूब गए। क्योंकि वास्तविकता में उद्धव जी तो शांत भाव के भक्त हैं। शांत भाव की यही विशेषता है, जो रस मिलता है उसमें पूरी तरह डूब जाता है। इसलिए उद्धव जो कथा बोल सकते हैं वो हर कोई कथा नहीं बोल सकता। उद्धव के पास में सभी रसों की कथा है। उद्धव भीतर जाने लगे। जाएं कैसे? जैसे जैसे भीतर जा रहे हैं उनका हृदय बाहर निकल कर आ रहा है। मैया ने देखा, अरे बाबा को बुलाया। अरे बाबा ने देखियो, ए जी नेक देखियो कौन आयो? कृष्ण को वेश बना के आयो। ये कौन है? पूछियो ने जाकर। भीतर आके साष्टांग लेट गए। मुझे क्षमा कर दो। उद्धव बोलने लगे क्षमा कर दो? तू तो कृष्ण आए, तू क्षमा काहे मांग रहा? गलती तो माने करी, मोए हम छोड़ के चला गो। तू कौन है रे? मैं कृष्ण सखा हूं। अरे कृष्ण सखा है? हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सखा ना है, जाने ऐसा रूप प्राप्त कियो है। मैया के हृदय में एक प्रेम उमड़ रहा है कि कृष्ण का सखा है। बाबा ने कहा कि अरे यशोदे बाद में बात करियो, बहुत भूखो लग रहा हो, ये जा कछु बनाए। मैया भीतर गई, कन्हैया के लिए जैसी मीठी खीर बनाती वो खीर बनाने लगी, लेकिन खीर में मीठा डालना भूल गई। खीर बनाते हुए ठंडा करके लाने के समय, इतने समय में अपने हाथों से बनाई, दासियों को नहीं कहा। और दासियां इस वक्त महल में रहती भी नहीं है, बहुत कम। मैया बाबा ने दोनों कह रखा तुम बहुत कम दासियां, चित्रक का ही अधिकार है केवल, सब दास बाहर है। जब कन्हैया ही नहीं है सेवा काहे की करनी। मैया ने स्वयं अपने हाथों से खीर बनाई और ला करके ठंडी करके उद्धव को दी। लाला मेरे कन्हैया ये बड़े चाव के खातो, बहुत चाव खा ले खा। मैया ने अपने हाथ में कौर लिया, जैसे उद्धव की तरफ बढ़ाया। उद्धव इतने भाव में विभोर हो गए कि उनकी मैया ने कभी ऐसा नहीं खिलाया कि आज यशोदा मैया खिला रहे हैं। खिलाने के बाद, जल देने के बाद उद्धव को बैठाया। अच्छा लाला अब बता, हमें कबू वो यादू करे कि ना है? हमारी कबू ध्यानु आवे कि ना? उद्धव बोलेंगे
इससे पहले दोनों जन बड़ा सुंदर भाव से कह रहे हैं, क्या? सांची बता तू तो सांची बता, सांची बता तू तो सांची बता। सांची बता तू तो सांची बता, सांची बता तू तो सांची बता। मेरे कनवा को मनवा, हाँ कनवा को मनवा, लगे ना लगे मेरे कनवा को मनवा, लगे हो तो सांची बता तू तो सांची बता, सांची बता तू तो सांची बता। मैया अपने उसी भाव में है कि कन्हैया छोटा सा है, बिखरे पड़े हैं वाके खेल खिलौना, बिखरे पड़े हैं वाके खेल खिलौना। अरे मैया किया, आए मैया किया, वाए आए के ना आए, मैया किया, वाए आए के ना आए। सांची बता तो सांची बता, सांची बता तो सांची। उद्धव जी ने यहाँ पे जो लीला है, अगर इसमें गया तो मुश्किल हो जाएगी वापस आना, हमारी आज सेवा भी बाकी है। इसलिए उद्धव जी ने वात्सल्य रस के परम शिरोमणि साक्षात वात्सल्य रस ही नंद बाबा के स्वरूप को प्रणाम जो किया है बहुत समय तक। बाकी के सारे पहर तो यहीं बीत गए, रात बीत गई, सारे ब्रज में हल्ला हो गया, कृष्ण का कोई सखा आया है। कुछ गोपियों ने श्री राधा जी से कहा कृष्ण आए हैं। राधा जी ने कहा ना ना ना, ब्रज के भीतर कृष्ण आए और मेरे को, मेरे अंगों में, मेरे हृदय में कोई आनंद ना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कृष्ण का कोई सेवक आया है। वात्सल्य भाव कहाँ है? नंद बाबा के पास, नंद यशोदा के पास में उद्धव जी रात बिताते हैं। भोर में उद्धव जी निकलते हैं किसी गोपी को मिलने के लिए। गोपियों ने पूरी तरफ से पहरेदारी कर रखी है, जैसे ही निकलेगा तुरंत पकड़ना। और ये बड़ा दिव्य भाव है। अंतिम में जब इस भजन का जो अंतिम पद है उसमें यही है कि गो चिल्ला रही हैं, कहाँ कृष्ण है। और ये गो चिल्ला रही हैं क्यों? सवेरे सवेरे, सुबह सुबह उद्धव जब निकलते हैं साथ साथ गोपियां उनको इशारा करके बगल में ले जाती हैं। किशोरी जी, किशोरी जी, हाँ आपको इंतजार कर रहे हैं। मेरो इंतजार? उद्धव जी वहां से तुरंत निकलते हैं। जहां मिलते हैं वो उद्धव क्यारी के नाम से हमारे नंदगांव के पास में जगह है, वहां बड़ी प्रसिद्ध जगह है। वहां पर मिलते हैं गोपियों से और मिल करके लीला चर्चा होती है। और उस भाव को लेकर के उद्धव जी इसी जगह पे बैठे थे। जो ये कुंड है, ये कुंड उन प्रेम के सारे रसों का
आगार है जो उद्धव को मिले। शांत होने के बाद भी उन्हें मधुर रस की उस पराकाष्ठा को श्रीमती राधा रानी जी ने प्रदान किया, जो राधा रानी सभी रसों के भक्तों से जो नहीं कह सकती थी, और ये शांत रस के भक्त के सामने अपना हृदय खोल के कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो शांत है। और उद्धव को मधुर रस की पराकाष्ठा का बतलाया कि हाय हाय जयति तेधिकं जन्मनाव्रजम् गोपी गीत बड़ा ही हृदय विदारक है। वो सब चीजें, सब लीलाएं कहाँ पे कर सकते हैं। आइए प्रणाम करते हैं उद्धव जी की इस लीला को और इस उद्धव कुंड को। कृपया कृष्णदास प्रभु जल कर सका दो, इसको कवर कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा जिससे जल छीटा ना। जय हो उद्धव बिहारी भगवान की जय, उद्धव कुंड की जय। सब खूब जोर से दीजिए। जोर से दो। हाँ मृदंग भीग जाएगी, मृदंग भीग जाएगी, मृदंग भीग जाएगी। आइए निजपति भुजदंड। देखिए ये है गोवर्धन वास, ये है वास्तविकता में गोवर्धन वास, कि जहां पर डूब जाओ तो निकल ना पाओ। निज भुजे, आग लगाओ ना टाइम को। कमाल बोलते हैं, बता दिया करो। ठीक है, बता, अच्छा किया आपने बता दिया। आइए निज पति, आइए 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 प्रभु, इनको नीचे से दिखाओ, इनको चश्मा दो। चश्मा नहीं लाया, पहनो, शुरू करो। अरे भैया करताल लीजिए ना, बजाइए ना, हाथ में होने से क्या। निज पति भुजदंड भावं प्रपद्य, निज पति भुजदंड प्रपद्य, प्रतिहत मद दृष्टो दंड दैवेन्द्र, प्रतिहत मद दृष्टो दंड देवेन्द्र, अतुल पृथुल शैल श्रेणी रूपं प्रियं मे, शैल श्रेणी रूपं प्रियं मे, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं, प्रमद मदन लीला प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे के, लीला कंदरे कंदरे रचयति नवयूनो शास्त्रनिन्दान, रचयति नवयूनो शास्त्रनिन्दान, इति किल कलनाथ लगनस्थलमयोर्मे, इति किल कलनाथ लगनस्थलमयोर्मे, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं।
निकटनिवासं देहि गोवर्धन त्वम् अनुपममणिवेदिरत्नसिंहासनोर्वी रुजरदर्शानुद्रोणिसंगे सुरंगे सह बलसखिभिः संखेलयन् स्वप्रियं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धन हरितैष्णं रसनिधियगयूणो साक्षिनिन्दानके द्युति परिमल वेद्यां श्यामवीधिं प्रकाशय रसिक वर कुलानां मोदन्नस्मयं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि हरितैकमपूर्वराधिका पुण्यआत्मा हरितैकमपूर्वराधिका पुण्यआत्मा प्रिय सखमिन कंठे नरमणालिंगदूता प्रिय सखमिन कंठे नरमणालिंगदूता नवयुग युग खेलस्तत्र पश्यन् रहो मे निज निकट निवासं देहि जल शष्पे सल जल तल शष्पे भूहरूह छायया छायया प्रतिपदमनुकालं हन्ततं वर्धयन्ता निज गति निज गोत्र साथ संख्या पन्ने निज निकट निवासं देहि गोवर्धन 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 सुरपति कृत दीर्घ द्रोह तो गोस सुरपति कृत दीर्घ द्रोह तो गोस रक्षा तव नवगृह रूपस्य करे कुर्वतैया अघव करिपु उच्च दत्तमानंदुतं मे
घृतमिदं मुदितं श्रीराधिकावक्षचन्द्रा घृतमिदं मुदितं श्रीराधिकावक्षचन्द्रा व्रजजनातिनत्वेक्लप्तभेदे श्रुतं मे भेदे श्रुतं मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजजन युतराधा कृष्ण मैत्रीरासक्त ब्रज नर पशु पक्षी भ्रात सौख्यैकदा ब्रज नर पशु पक्षी भ्रात सौख्यैकदा अगणित करुणात्वान् मामुरीकृत्यतान्तम् अगणित करुणात्वान् मामुरीकृत्यतान्तम् अगणित करुणात्वान् मामुरीकृत्यतान्तम् अगणित करुणात्वान् मामुरीकृत्यतान्तम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं निरुपधि करुणेन श्री सच्चिनन्दनेन श्री सच्चिनन्दनेन त्वयि कपटिषठो अपि त्वत्प्रेरणार्पितोऽस्मि त्वयि कपटिषठो अपि त्वत्प्रेरणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्यतां तां गृह्ण तां गृह्ण निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं निज निकट निवासं देहि दशदशमकस्य श्रीलगोवर्धनस्य क्षितिधर कुलभर्तूर्य प्रतनादधीते ससपदि सुखदे अस्मिन् वासं असद् साक्षात् ते अस्मिन् वासं असद् साक्षात् ससपदि सुखदे अस्मिन् वासं असद् साक्षात् शुभद 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 युगल सेवारत्नम् आप्नोति पूर्णम् शुभद युगल सेवारत्नम् आप्नोति पूर्णम् निज निकट निवासं देहि निज निकट निवासं देहि निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं चिन्तामणि प्रकर्म पद्मसु कल्पवृक्षः लक्षावृतेषु सुरभिर्विपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं कोणानन्तरविन्ददलायताक्षं वरहावतंससिताम्बूं सुन्दरङ्गं
कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अलोलचन्द्रकलसदवनवन्मल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलीकलाविनाशम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयोत्सवोज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अच्युतं अनादिअनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं मधुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतसंवत्सरसम्प्रगम्यो वायोर्तथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपद्यसीमन्तविचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकयप्यसो यततु जगदण्डकोटि यशक्ति जगदण्डचयाजदन्तम् अण्डान्तरस्थपरमाणुचयायतन्त्रस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपा महिमासनयानभूषा सूक्तेर्यमेव निगमा प्रतिते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः स्थावीर्यरूपतया कलाभिः गौलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनसुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत परमभुवानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यविषयतभेदभितायमाना सत्त्वाविलम्बि विश्वसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलनसमरभृतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका
छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमयि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि तत् पृथगस्ति हेतो यमृतामपि सुता समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हि दशान्तरम् उभ्योपेत्य दीपायते विविधहेतुसमानधर्म यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणनवजले भजति स्म योगा निद्रामन्तजगदण्डसरोमकूप आधारशक्तिमवलम्ब्य परास्वमूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिःश्वस्तकालम् अथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविरजा जगदण्डनाथ विष्णोर्महानसायक्षकलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भासान यथा शुक्लेषु कलेषु निजेषु तेज प्रकटयत्तत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ वन्दे प्रणाम समय सकणाधिराज विघ्नानविहन्तुममलस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महि गगनम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथा आत्मनस्सीति जगत्त्रयाणि यस्माद्विभवन्ति भवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यश्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्राज्ञा भ्रमति संवत्सरालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मो अथ पापनिचया श्रुतस्तं पासि ब्रह्मादिकीटकटकावधस्य जीवा यद्दत्मात्र विभव प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिन्द्रगोपमथोऽविन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानूपफलभाजनं मातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं भजामि श्रियः कान्ताकान्तपरमः पुरुषः कल्पतरमो धूमा भूमिश्च चिन्तामणिगणमयितयो कथापाननाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखिः चिदानन्दं ज्योतिपरमपि तदस्वादमपि च गायत्र क्षीराभिः द्रवति सुरभिर्यश्च सुमहाना निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समया भजे श्वेतदीपमतमहमिह भूलोकं यदीम्यां विन्दन्ते सन्ताचिति विरलचारागत
जगन्नाथ स्वामी। अरे वहां पे अरे पूछे जी उद्धव कुंड बता देंगे, बाकी तो उद्धव वहीं बैठे हैं। ठाकुर जी हैं। चलो भी वही चल ले ठाकुर। चलो चलिए। ओ यार की करिए ना, हरि बोल। शर्म से ना मैं स्टैंड उठा लूं। कौन सा स्टैंड, कैमरा वो सब ले लो। भाई सब सामान जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी पथगामी भावात्मे जगन्नाथ स्वामी नयन तो ठाकुर जी को देना ना उधर। नयन उद्धव जी भगवान बन गए। ले चलो सारे, और कुछ रह तो नहीं गया भाई, सब संभाल के। ले जाओ दिए। अरे वहाँ चले गए मर, तुम यही खड़े यही बना रहे, बोला तो यही उधर देने हैं। पकड़ना पकड़ना पकड़ना, कमाल पड़ी। ये बात मैं कैमरा पकड़ना पड़ेगा। क्या हुआ, निकालो।
पथि मिलित भूदेव पटले स्तुते प्रादुर्भाव प्रतिपदम् दर्शन कीजिए। ये ठाकुर जी का स्वरूप रसानंदी राधा सरसा बपुरानी गण सुखो रसानंदी राधा सरसा बपुरानी गण सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। थोड़ा गौशाला का दर्शन करो। नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी स्वामी नयन
माता की यहाँ प्रणामी बाहर बॉक्स में डाल के जरूर जाइए। माता जी अगे आओ कटो। सभी भक्त वृंदों से प्रार्थना है कृपया सेवा जरूर दे करके जाएं। जय जय श्री राधे। एक आए 10 रुपए निकाल दो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, बिल्कुल धीरे धीरे बताओ। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे बिहारी गौशाला है। यहाँ पे लगभग सारी की सारी ही ब्रज की जो भूली बिछड़ी गैया तेरी वो गैया है। ये वो गाय है जिनका राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरि बोल हरे हरे हरि बोल हरे राम उधर लोग बछड़ा बछड़ा दूध पी रहा है। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरे हरे कृष्ण हरे ओए नंदी बाबा की जय। नंदी बाबा की जय हो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो पंडित जी बैठो। लाला बोलिए पतित पावन परम करुणा शिला गुरुदेव महाराज की जय। ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। सब लोग अपने अपने हृदय में अपने गुरुदेव का स्मरण करें। जय पतित पावन परम करुणा शिला गुरुदेव महाराज की जय। मित्रलीला विष्णुपाद गोस्वामी महाराज की बसो बसो। अरे बस आता इसमें सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ब्रह्मानंद की अरे बसो ना। हरि नाम प्रभु की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। कितना बचा है इसमें डालना। प्रणाम कर लीजिए। महाराज जब गाड़ी में बैठ जाइए। चलो भाई गाड़ी वाले गाड़ी में और टिल्ली वाले टिल्ली में चलो।
लाइव बंद नहीं है ओ खड़ा गोपाल ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਤਮ